गौतम गंभीर की वजह से हो गई सूरत हाल गंभीर। इंडिया ने नेपाल को शिकस्त देके सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया और एशिया कप से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आज के व्लॉग में हम इस पे बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जब से एशिया कप की बात हुई और एशिया कप पाकिस्तान में आया है, एशिया कप में मैच कम और खबरें ज्यादा रही हैं। इन खबरों पे हम लास्ट में बात करते हैं। पहले गौतम गंभीर के ऊपर बात करते हैं। गौतम गंभीर साहब ने आज एक इशारा किया, कुछ लोग उनको देख के नारे लगा रहे थे, चैंट कर रहे थे और उसके जवाब में उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई, जिसके ऊपर बाद में उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि वो लोग जो हैं इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन उन नारों को सुनने के बाद साफ पता चलता है वो कोहली कह रहे थे, धोनी कह रहे थे या हो सकता है कि मोदी कह रहे हो, लेकिन उन नारों से वो जुमले बिल्कुल भी नहीं बनाए जा सकते जो गंभीर साहब कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया वालों के पास पैसा बहुत है, वो सब कुछ कह सकते हैं, वो जो भी कहते हैं उसको ठीक मानना पड़ेगा। इसलिए आपने जो वीडियो देखी है जिसमें वो लोग नारे लगा रहे हैं और सुनी है, आप उसे गलत समझें और गंभीर साहब जो बोल रहे हैं उस झूठ को ही सच समझें, क्योंकि वो इंडिया के हैं और इंडिया के सच्चे लोग जो हैं उनकी बात को हर कोई मानता है, हम भी मान लेते हैं। आज नेपाल और इंडिया का मुकाबला हुआ, कांटे का मुकाबला हुआ। इंडिया की बॉलिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को इस ग्राउंड में 267 पे ऑल आउट किया था, जबकि इंडियन बॉलिंग लाइन ने नेपाल की टीम को 36 रन कम यानी 230 रन पे आउट किया है। और इससे साफ पता चलता है कि इंडियन बॉलिंग लाइन जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, जो सामने वाली टीम को किस तरह से ढेर कर देती है। नेपाल का कोई भी बैट्समैन इंडियन बॉलर्स की खौफनाक बॉलिंग के सामने नहीं संभल सका, सिवाय उनके ओपनर्स के और फिर मिडिल ऑर्डर के। बाकी ज्यादातर खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। नेपाल की जानिब से ओपनिंग पार्टनरशिप 65 रन की हुई, लेकिन उसकी वजह यकीनन नेपाल के खिलाड़ियों की अच्छी बैटिंग नहीं थी। उनकी क्या मजाल थी इंडिया की खौफनाक बॉलिंग के सामने वो ठहर सकें। वो बेचारे तो आउट होने की कोशिश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इंडियन खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल खेलने वाले जो है उस वक्त मूड में नहीं थे। वो चाहते थे कि कुछ स्कोर हो ताकि रोहित और शुभमन जो है रन बना सके, इसलिए वो कैच ड्रॉप करते रहे और इन ड्रॉप कैचेस की वजह से नेपाल की टीम ने थोड़े ज्यादा रन बना लिए, वरना नेपाल की टीम तो शायद 75-80 रन पे आउट हो जाती। नेपाल की जानिब से आसिफ शेख ने 58 और सुम्पल कामी ने 48 रन बनाए, जबकि उनका ओपनर कुशल 38, गुलशन जहा 23 और दीपेंद्र सिंह 29 रन। लेकिन आज मोहम्मद सिराज की बॉलिंग बहुत खतरनाक थी। ठीक है, उसने 65 रन दिए, लेकिन उसने पूरी 3 विकेटें हासिल की हैं। मोहम्मद सिराज की खौफनाक बॉलिंग देख के बाकी टीमों में खौफ की शदीद एक लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि इतना खौफनाक बॉलर आ गया है। नेपाल के बैट्समैन उसके सामने ठहर नहीं पा रहे थे। बाकी टीमों की तो खैर नहीं है। दूसरे फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर जो हैं, एक और बॉलर शार्दुल ठाकुर, वो जरा थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 26 रन देके दिए, जिसकी वजह से 6.5 की एवरेज थी। लेकिन बाकी ओवरऑल दूसरे दीगर बॉलर्स ने विकेटें एक ली, लेकिन उनकी बॉलिंग जो थी वो बेहतर थी। जबकि जडेजा ने 3 विकेटें ली हैं। जडेजा की बॉलिंग जो थी वो दोनों लिहाज से अच्छी थी कि उसने विकेटें भी ली हैं और रन भी कम दिए हैं। जबकि जवाब में इंडिया के दोनों बल्लेबाज जो थे उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाई। आईपीएल ने इंडिया को बहुत फायदा पहुंचाया है। नेपाल जैसी टीमों को हराने के लिए इंडियन बैट्समैनों को कोई मुश्किल सामने नहीं आती। जो इंडिया को बारिश की वजह से रिड्यूस टारगेट मिला था 23 ओवर में 145 रन का, वो इन्होंने इंतहाई आराम से 22 ओवर में बगैर किसी विकेट गिरवाए हासिल किया और इस तरह से इंडिया ने यह मैच 10 विकेटों से जीत लिया। अगर उस दिन मैच रिज्यूम हो जाता और पाकिस्तान को भी कोई टारगेट मिलता तो शायद वो टारगेट ऐसे ही होता, और हो सकता है कि जो कुछ आज के मैच में हुआ है वही कुछ उस दिन भी दोहराया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमारा मैच जो है वाश हो गया, अबेंडन हो गया और इंडिया वाले दाम लेके भाग गए। हमारी टीम इंडिया के खिलाफ 1 रन भी स्कोर ना कर सकी। इसका हमें कलक रहेगा। अब हम इसको 10 तारीख को देखेंगे, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। श्रीलंका को कल अफगानिस्तान को हराना जरूरी है और ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा जख्म खाया हुआ है। अफगानिस्तान ने जब से श्रीलंका का दौरा शुरू हुआ है, पहले 3 मैच पाकिस्तान से हारे, फिर बांग्लादेश से हारे और अब उनका सामना श्रीलंका से है और वो मैच भी पाकिस्तान में है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान की टीम को लाहौर के स्टेडियम में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि लाहौर में जो सपोर्ट श्रीलंका को हासिल है वो अनबिलीवेबल है।
अब आते हैं क्रिकेट एशिया कप के हवाले से कुछ छोटी छोटी खबरों की वजह से। पहली बात तो ये, इंडिया वालों की बचकाना सोच और छोटी जहनियत की वजह से ये एशिया कप बुरी तरह से तबाह हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तबाह हुआ, आज का मैच भी इसी तरह से चलता रहा और आइंदा होने वाले बाकी मैचेस भी कुछ इसी तरह से चलते रहेंगे। सोचा जा रहा है कि कोलंबो में होने वाले मैचेस जो हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन जिस जगह शिफ्ट किया जा रहा है हम्बनटोटा, वह वो जगह इंडिया वालों को पसंद नहीं है, क्योंकि वहां के होटल उनको पसंद नहीं है। इंडिया वालों की फरमाइशें पूरी नहीं हो रही। ये वो रिश्तेदार हैं जिनको आप वीआईपी के तौर पे बुला लें, लिफाफा भी सबसे हल्का देते हैं और बोटियां भी सबसे ज्यादा यही ढूंढते हैं। इस एशिया कप में इंडिया वालों के नखरे खत्म नहीं हो रहे। अगर इनके नखरे ना होते तो ये एशिया कप बहुत सुकून से पाकिस्तान में होता है, जहां पे बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है इस सीजन में। और अगर पाकिस्तान का प्रपोजल यूएई को मान लिया जाता तो यूएई में तो आपको पता है कभी बारिश होती ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी लाइफ में यूएई में कोई मैच बारिश की वजह से मुतासिर होते देखो। कोई एक आधा कोई मैच हुआ हो जिसमें थोड़ी देर के लिए बारिश हो गई हो, अदरवाइज यूएई में तो बारिश होती नहीं। लेकिन इंडिया की जिद थी, नहीं जी हम श्रीलंका में खेलेंगे। अब श्रीलंका में खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं ग्राउंड के खुश्क होने का। कवर उतारा जा रहा है, कवर चढ़ाया जा रहा है, कवर हटाया जा रहा है। अब कवर एम्पायर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिर एम्पायर वापस आ रहे हैं। तमाशाई जो है वो बैठे हुए होते हैं। हम जो घरों पे टीवी पे ये मैच देख रहे हैं वो तो टीवी टर्न ऑफ करके ESPN क्रिकेट इन्फो को देखते रहते कि मैच कब शुरू होगा। लेकिन जो ग्राउंड में इतने लाखों रुपए के टिकट लेके पहुंचे हुए हैं जहां मुख्तलिफ मुल्कों से, उन लोगों से पूछा जाए, यकीनन ये एशिया कप जो है इसमें जो भी कैलेमिटी है उसकी वाहिद वजह इंडिया की अपनी हठधर्मी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं जरा तल्ख बात इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आगे भी आने वाले दिनों में जितने भी मैचेस हैं वो सब के सब बारिश से मुतासिर होंगे। और बारिश से मुतासिर होने वाले मैचों को आप किस तरह से कह सकते हैं कि उससे, अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता और आज का मैच नेपाल से उसका मैच ड्रॉ हो जाता और नेपाल और इंडिया को एक एक पॉइंट मिलता, तो इंडिया कहां खड़ा होता। इंडिया को नेपाल के साथ रन रेट मैच करना पड़ रहा होता। यकीनन इंडिया नेपाल से बहुत बेहतर टीम है और नेपाल और इंडिया के मैच में नेपाल और इंडिया का मैच अगर बारिश में एक पॉइंट जाता है तो वो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान होता है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों को अगर एक एक पॉइंट मिला तो दोनों टीमों ही सोचेंगी कि दोनों टीमें एक दूसरे को हरा सकते थे, किसी को 2 और किसी को 0 मिलते थे। एक पॉइंट का ही नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया और नेपाल के मैच में अगर पॉइंट्स आए होते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। अब सुपर 4 में भी बारिश है कोलंबो में, देखते हैं क्या होता है। एक और अहम खबर यह है कि KL राहुल जो है वो अब श्रीलंका के लिए फ्लाई कर रहे हैं। बाकी के सुपर 4 के मरहले में KL राहुल इंडियन टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ईशान किशन की बैटिंग देख के ख्याल आता है कि ईशान किशन बहुत बेहतरीन खेला है, उसको ड्रॉप करके KL राहुल को खिलाना मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल में शहरियाज अय्यर की जगह अगर KL राहुल को खिलाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल ये इंडिया की टीम है, इंडिया के खिलाड़ी हैं, इंडिया के बोर्ड है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर फैसला कर सकता है कि किसकी जगह किसको ड्रॉप करें और किसको खिलाएं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।